हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है 10 अक्टूबर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय वस्तु था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस। और याद रखिएगा, सबसे पहले 10 अक्टूबर 1992 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और आज के दिन ही एक और दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन 10 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है, जिसका विषय वस्तु था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे बात करें अपने बाकी सारे ऑप्शंस की, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी गोवा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। और गोवा राज्य ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया है। ठीक है, अब बात है यहाँ पर गोवा की, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1। गोवा की कैपिटल है पणजी, यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और इसका राजकीय पशु है गौर। क्या है? गौर। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे आतंकवाद विरोधी दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी जयजीत सिंह है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जयजीत सिंह को राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया है। और वर्तमान में ये एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के पद पर तैनात हैं। ठीक है, अब ये आतंकवाद विरोधी दस्ते के भी प्रमुख होंगे। ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मोरियो मोलिना का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी विज्ञान है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक रसायनज्ञ थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और इन्हें 1995 में ओजोन परत पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी रुद्रम है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत ने अभी डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये मिसाइल भारतीय वायुसेना आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए हवाई श्रेष्ठता सामरिक क्षमता प्रदान करेगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है उत्तराखंड है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 1926 लॉन्च किया है। ये वनों की सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटना सुनिश्चित करेगा। और ये हेल्पलाइन नंबर जंगलों और वन्यजीव से जुड़ी जन शिकायतों को हल करने में तभी उपयोगी साबित होगी जब इस पर प्राप्त शिकायतों को तेजी से हल किया जाएगा। अब बात है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इसका राजकीय वृक्ष है ब्रह्मस, राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनल और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने डीबीटी विराग क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर
बी डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया। यह हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और इन्होंने अभी क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन किया है। और इस पार्क का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अभिनव वेस्ट टू वैल्यू प्रौद्योगिकों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन से राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू हुई? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी उत्तराखंड है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौर ऊर्जा कृषि द्वारा स्वराज के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं और प्रवासियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। और इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन से राज्य में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू हुई? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की है। पाठ्य पुस्तक, स्कूल की वर्दी, इन सब की आपूर्ति अब देरी से के अंत को करते हुए किया गया है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना है। अब बात है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 13, लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 11। आंध्र प्रदेश की सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ का राजकीय पशु है ब्लैक बक, जिसे कृष्णा जिंका के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलन और राजकीय वृक्ष है जम्मी चट्टू। क्या है? जम्मी चट्टू। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से राज्य ने किसानों के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी केरल है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश में पहली बार केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है, और इसे केरल कार्शिका क्षेम निधि बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से? केरल कार्शिका क्षेम निधि बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। और कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि डॉक्टर पी राजेंद्रन को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किसे? डॉक्टर पी राजेंद्रन को। और इसी के साथ किसानों को बोर्ड का सदस्य बनने के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। कितने? 100 रुपये का भुगतान करना होगा। अब बात है यहाँ पर केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 14, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान, और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसका राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है धनेश, और इसका राजकीय फूल है अमलतास, राजकीय फल है कटहल, और इसकी राजकीय भाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे प्रदान किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम को अभी हाल ही में नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है पीयूष गोयल है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और इन्हें अभी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और इन्हें यह प्रभार कब सौंपा गया है? तो इन्हें ये प्रभार लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद सौंपा गया। ठीक है, और वर्तमान में ये रेल मंत्री हैं। ठीक है, कौन है? रेल मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं और उद्योग मंत्री हैं। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कौन से राज्य में काले जीरे की खेती को बढ़ाने के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो
तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काले जीरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पंपोर जिले में इसकी खेती के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। ठीक है। काला जीरा, जिसे हम लोग क्या शाही जीरा के नाम से भी जानते हैं, ये कश्मीरी व्यंजनों का एक आवश्यक घटक है और इसका उपयोग व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहले इसकी खेती बहुत कम ही स्थानों पर की जाती है, अब उसी को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब बात है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस है। इसके साथ एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। अगर यहाँ पे बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है और रेहमिज राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य है और नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।